Hello students, welcome to my channel. This is Pooja, your math tutor, and in this video we are going to do the sum that you have seen on the thumbnail. So without wasting any time, let's start. We have a statement: a spherical depression is cut out from one face of a cubical block such that the diameter L of the hemisphere is equals to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. Okay, first of all हमें इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है और समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो उन्होंने क्या बोला है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, तो ठीक है सबसे पहले एक क्यूबिकल ब्लॉक ड्रॉ करो। ये रहा एक क्यूबिकल ब्लॉक। एंड सेकेंडली उन्होंने क्या बोला है, a hemispherical depression is cut out from one face of cubical block. इस क्यूबिकल ब्लॉक के एक फेस से हमें एक डिप्रेशन कट आउट करना है। डिप्रेशन समझते हो ना, डूंघाई में, ठीक है, नीचे की ओर एक ऐसा डिप्रेशन कट आउट करना है, वो हेमिस्फेरिकल होना चाहिए। और सेकेंड थिंग क्या है, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू द एज ऑफ द क्यूब। जितना इसका एज है ना, उतना ही उस हेमिस्फीयर का डायामीटर होना चाहिए। मींस क्या है कि जो डायामीटर है हेमिस्फीयर का और एज की लेंथ है, वो दोनों सेम होनी चाहिए। और कितनी होनी चाहिए, एल हमें गिवन है, ठीक है। तो अब यहां से एक डिप्रेशन कट आउट करना है। आपने पहले भी एक ऐसा सम किया है, बस उसमें डिप्रेशन नहीं था, उसमें बल्ज आउट था, माउंटेड था। एक हेमिस्फेरिकल जो था, हेमिस्फेयर था, वो माउंटेड था इसके ऊपर। अब इसमें उन्होंने डिप्रेशन बोला है, तो ठीक है हमें नीचे की ओर कट करना होगा। देखो यहाँ पर मैं इतना चाहे आपको शो ना कर सकूं, बट ये जो डिप्रेशन होगा ना, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। डायग्राम को मैं जितना भी शो कर सकी हूँ मैंने किया, बट इसे कॉमन सेंस से थोड़ा सा इमेजिन करना है कि एक बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, उसमें लाइक के ऊपर से एक बॉल रख दिया हो, ठीक है, जिसका डायामीटर किसके इक्वल हो, इसके एज के इक्वल। मींस टू से कि जो इसका ये ऊपर वाला है वो इस लाइन को भी टच करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा, ठीक है। तभी उसका डायामीटर जो है वो एल के इक्वल होगा। ओके, इतना हमें स्टेटमेंट समझ आ गई है। तो लास्टली उन्होंने पूछा क्या है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ओके, अब जो बाकी का बचा सॉलिड, उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया बोला हो तो इट मीन्स हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। देखो सरफेस एरिया क्या होता है, जो हमें बाहर से दिख रहा है, ये 5 फेस, 4 फेस आसपास के और एक जो बॉटम वाला, ये तो हमें दिख रहा है, बट जो टॉप वाला है इसके हमें सिर्फ ये पोर्शन दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी क्या दिख रहा है, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब लेंगे, ठीक है। सेकेंडली क्या करेंगे, अब जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब है उसमें से कुछ हमें माइनस करना होगा। वो क्या, ये जो सर्कुलर पार्ट कट आउट हुआ है ना, ये नहीं है इस टोटल सरफेस एरिया में, ये सर्कुलर पार्ट इंक्लूडेड नहीं है। सो दैट्स वाई इस सर्कल का एरिया हम उसमें से माइनस करेंगे एंड एड अप क्या करेंगे, क्योंकि अब इस सर्कल की जगह पे हमें क्या दिख रहा है, हमें ये डिप्रेशन दिख रहा है। और ये डिप्रेशन किस शेप का है, हेमिस्फेरिकल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है। तो एक क्वेश्चन कैसा बन रहा है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ये क्या आ रहा है हमारे पास, इक्वल्स टू, देखो यहां पे लिख देते हैं, इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, राइट। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया प्लस एक ये वाला कर्ड सरफेस एरिया एड अप हो रहा है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या हेमिस्फीयर है ना, ओके। और अब इसमें से कुछ माइनस भी हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये सर्कुलर पार्ट, ठीक
ठीक है, जो टोटल सरफेस एरिया में ऐड हो गया, इसमें जो ऐड हो गया ना ये वाला, क्योंकि इस टोटल सरफेस एरिया में तो ये पूरा स्क्वायर भी आएगा टॉप वाला, बस बट इस टॉप में से ये सर्कुलर पार्ट कट करना है हमें, तो माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अब यहां पर फॉर्मूलाज पुट करो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू एज भी लिख सकते हो आप यहाँ पर और साइड भी लिख सकते हो, ठीक है, एज स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये दोनों आर में सेम ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि जो सर्कल भी इसी हेमिस्फीयर का है, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया तो है ही हेमिस्फीयर का, तो दैट्स वाई रेडियस तो सेम ही है इनके। चलो ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। 6 इंटू देखो एज की वैल्यू कितनी है, एज की लेंथ कितनी है, एल गिवन है ना, तो यहाँ पर एल स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पर देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो गया, ये 1 पाई आर स्क्वायर है ना, माइनस हो गया, तो कितना बचा 1 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अकेला पाई आर स्क्वायर बचा। अब देखो 6 एल स्क्वायर तो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, ये जो पाई की वैल्यू है आप इसे पुट भी कर सकते हो, बट यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एज की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, इसकी मेजरमेंट नहीं दी गई है, बस एक वेरिएबल पैरामीटर गिवन है, क्या है एल, ठीक है, तो दैट्स वाई इसमें पाई की वैल्यू मत पुट करो आप, बट आर की वैल्यू जरूर पुट करो, ठीक है। आर कितना है, आर रेडियस है इसका, देखो आर क्या होता है डायामीटर का हाफ, ठीक है ना, उन्होंने बोला था कि जो हेमिस्फीयर है उसका डायामीटर इसके एज की लेंथ के इक्वल होगा, हमने वैसे ही लिया। अब अगर एज एल है तो डायामीटर भी एल है, अगर डायामीटर एल है तो रेडियस कितना होगा एल का हाफ, एल बाई 2, ठीक है ना, तो ठीक है यहाँ पर लिख दो एल बाई 2 का स्क्वायर। अब क्या आ रहा है हमारे पास 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई, एल का स्क्वायर भी होगा नीचे 2 का स्क्वायर होगा, 2 2 जा 4, एल स्क्वायर को बाहर लिख लो, एल स्क्वायर कॉमन, टेक कॉमन आउट एल स्क्वायर, वी हैव रिमेन इन द ब्रैकेट 6 प्लस पाई बाय 4, ठीक है, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दो, एल स्क्वायर इसका एलसीएम देखो, इसे यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, बट अगर इसे और सॉल्व करना है तो थोड़ा सा एलसीएम ले दो। अब इसके नीचे 4 है तो इसके नीचे भी मुझे 4 चाहिए, नीचे 4 चाहिए तो ऊपर भी लगाना होगा, ठीक है ना, 6 4 जा 24 ओवर 4 प्लस पाई बाय 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है एल स्क्वायर, जी नीचे एलसीएम का 4 बाहर ले सकते हो ना आप, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 24 माइनस पाई, सॉरी माइनस नहीं है बीच में प्लस है, सो यस दिस इज आवर आंसर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर हमें कोई भी यूनिट गिवन नहीं है ना, तो आप सेंटीमीटर नहीं, आप डायरेक्ट लिखोगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है, क्योंकि कोई यूनिट तो हमें मालूम ही नहीं है, हम सिर्फ लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, क्यों, क्योंकि ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लगेगा, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। Hope you all enjoyed this question and understood it better, but still if you have any doubt then please write down in the comment section and let me know what doubts you have. I will meet you in another video with new interesting question. Till then, goodbye, take care.